नमस्ते प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। आज हम अनुच्छेद लिखना सीखेंगे। वैसे तो आप कक्षा 4 से ही अनुच्छेद लिखना आरंभ कर देते हैं, परंतु अनुच्छेद लिखने से पहले हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है, अनुच्छेद कहते किसे हैं, अनुच्छेद लेखन क्या है। निबंध का लघु रूप जिसे अनुच्छेद कहते हैं, यह हिंदी भाषा का रचनात्मक भाग है, जिसके द्वारा आप अपने विचार बड़ी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। रचनात्मक सोच का विकास और लेखन अभ्यास अनुच्छेदन है। यह किसी भी विषय पर आधारित हो सकता है। अनुच्छेद लेखन में निबंध की अपेक्षा अधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि निबंध में जहाँ विषय वस्तु के विस्तार के लिए स्थान होता है, वहीं अनुच्छेद में किसी विषय की संपूर्ण विषय वस्तु का निचोड़ एक अनुच्छेद के रूप में प्रस्तुत करना होता है। अनुच्छेद आपके अपने विचार हैं, आपकी अपनी सोच है। क्या अनुच्छेद ऐसे ही लिखा जाता है? क्या अनुच्छेद हम यूं ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख दिया? क्या वही अनुच्छेद है? नहीं। अनुच्छेद लिखते समय बहुत सी बातें हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, या यूं कहें कि उन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अनुच्छेद लिखते समय क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए उन पर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद सरल, स्पष्ट और अत्यंत संक्षेप में लिखा जाता है। इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। लगभग 100 से 150 शब्दों तक सर्वश्रेष्ठ अनुच्छेद माना जाता है। अनुच्छेद हमारे विचारों का सार मात्र होता है, अतः यह प्रयास करना चाहिए कि अनुच्छेद में संक्षेप में ही अपनी सभी बातें आप समझा पाएं। अनुच्छेद में उद्धरणों यानी किसी के कहे हुए शब्द, सूक्तियाँ, काव्यांश, घटनाएं, इनकी कोई जगह नहीं होती। अनुच्छेद में इनका कहीं भी समावेश नहीं होता। अनुच्छेद लेखन में किसी भी विषय पर लिखते समय भूमिका की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीधे मुख्य विषय से ही अनुच्छेद लिखना आरंभ कर देना चाहिए। जिस प्रकार निबंध में भूमिका और उपसंहार होता है, अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनुच्छेद केवल और केवल एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। अनुच्छेद का अंग्रेजी रूपांतरण पैराग्राफ होता है। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के लिए छात्रों को अभ्यास कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास द्वारा ही इस कला में पारंगत हुआ जा सकता है। अनुच्छेद लेखन कोई कठिन कार्य नहीं है। यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको अनुच्छेद अत्यंत सरल लगेगा और आप किसी भी विषय पर अपनी लेखनी से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, सीखने की ललक आपको परिपक्व बनाती है। अनुच्छेद लेखन यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए हम अनुच्छेद लेखन करवाते हैं। आपकी अपनी सोच किस प्रकार आपकी लेखनी से आपके पृष्ठ पर आ जाती है, आप सोचकर हैरान हो जाते हैं। अपने मस्तिष्क को खोलें और देखें कि हमारे अंदर कितने विचार उमड़ रहे हैं। उन विचारों को अपने आप लिखने का प्रयास कीजिए। तो आज का विषय है अनुच्छेद लेखन, भाषा की आधारभूत योग्यताओं का विकास। यह एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक क्रियाकलाप है। इसलिए बच्चों, आप लोग अनुच्छेद लेखन करने में अपनी सहायता करेंगे, खुद लिखने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको 2 विषय ज़रूर PDF में उपलब्ध करवाऊंगी, केवल और केवल आपकी समझ के लिए। परंतु मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप ये अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखने का बखूबी प्रयास करेंगे।
यदि अभी भी आपको अनुच्छेद समझ नहीं आया है तो आप कभी भी किसी भी वक्त मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप यह वीडियो 1-2 बार अवश्य देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। कल 2 और नए अनुच्छेदों के साथ आपके समक्ष हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, खुश रहें।